पे अभी क्या भक्ति रसायन स्वामी महाराज है। तो मैंने उनका 3 घंटे इंटरव्यू लिया था। जब मैं मलेशिया में जॉब करता था वो तो ब्रह्मचारी थे। वहां पे ट्रेवलिंग वो बोले, मैंने पूछा कि रशिया में इतना प्रचार कैसे हुआ। बोले रशिया में प्रचार कैसे हुआ है कि वहां पे कुछ ऐसे 10-12 डिवोटी डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर। जो भी पेशेंट आता था वो उनको बोलते थे कि चैंटिंग करो, हाँ आयुर्वेदा को फॉलो करो, सात्विक बनो, वेजिटेरियन खाओ, मेडिटेशन करो, भगवत गीता पढ़ो। अभी दिन में 50 पेशेंट को एक एक डॉक्टर काउंट कर रहा है। तो बोले उनके कारण इतना बैकग्राउंड में प्रीचिंग हो गया है। और ये लोग अभी वो सोचेंगे कि भाई ऐसा मंदिर का है जहाँ हमको गाइड मिलता है, अरे इसको है जाओ वहाँ। अरे भगवत गीता किसकी, अरे इसको की। अरे वेजिटेरियन फूड बेस्ट कहाँ मिलता है, इसको मिलता है। लेकिन स्टार्ट किसने किया, डॉक्टर। तो ऐसा प्रभुपाद जी को इस्कॉन की स्थापना करने के पहले प्रभुपाद जी बोलते मुझे गुरुकुल खोलना था। लेकिन एक भी भारतीय व्यक्ति ने उनको अपना लड़का दिया नहीं, इसलिए वो अमेरिका चले गए। झांसी में मेरे पास प्रभुपाद का बुक है। प्रभुपाद झांसी में घर घर में बोलते थे मुझे लड़का दो, उसको ब्राह्मण बनाता हूँ। एक आपका लड़का दो, उसको ब्राह्मण। बोले स्वामी जी छोड़ दो ना, उसको ब्राह्मण मत बना, उसको जाने दो। ये क्या करेंगे प्रभुपाद, उनको अमेरिका जाना था। कहाँ जाना पड़ा। लेकिन अभी अभी सिचुएशन चेंज हो रही है। पेरेंट लोग बोलते कि प्रभु जी हमारा लड़का ले लो। ऐसे मुझे बहुत पेरेंट्स का कॉल आता है। और हमको भी लड़का लेके हमारे जेब में डालना नहीं है, उसको भगवान की सेवा में लगना है। उसको प्रॉपर सेटल करना है ताकि वो पावरफुली सेटल होके पावरफुल प्रीचिंग कर सके। प्रीचिंग करने का स्ट्रैटेजी हमको बदलना पड़ेगा। सेम घिसा पीटा हम लेके बैठे हैं। भाई पीछे क्या हुआ है, आगे क्या होने वाला है, अभी क्या हो रहा है, वो हमेशा कांस्टेंट हमें सोचना है कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैसे करना है जिससे हम समाज में इसको उनको डिफॉल्ट कर सके। साउथ इंडिया में स्त्री वैष्णविज्म डिफॉल्ट है। वैष्णव मतलब ऐसा तिलक लगाएंगे वो, इसको हम थोड़ी डिफॉल्ट है। कहाँ डिफॉल्ट मुझे बताओ कि डिफॉल्ट हर एक मंदिर का पुजारी कोई भी ऐसा गौड़ी तिलक लगा नहीं है। लेकिन साउथ इंडिया में आप जाओ, वहां का मंदिर का पुजारी नेचुरली कौन रहता है, वो श्री वैष्णव रहता है। तो ये रामानुजाचार्य ने इसको डिफॉल्ट बनाया। तो वैसे हमें इसको उनको क्या करना है, डिफॉल्ट। और उसके लिए बहुत मास्टर प्लानिंग करनी पड़ेगी, दूरदृष्टि। इमीडिएट रिजल्ट मतलब मोड ऑफ एक्शन, दूरदृष्टि से सोचना। ठीक है मदन मोहन प्रभु जी, आपकी इच्छा पूरी वैसे हम भगवान को प्रार्थना करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, दंडवत प्रणाम प्रभु। आप इच्छा करो, देखो भगवान भक्तों की इच्छा पूरी करते। अगर वो लेजिटिमेट इच्छा है तो पूरी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, है ना। बस हमें ऑनेस्ट इच्छा करनी है, प्रयास करना है, किसी का ऑफेंस नहीं करना है। बस भगवान आपकी इच्छा पूरी। अभी माधव भी सीख रहे हैं। हाँ, माधव भांज माधव कौन है आपका। मेरा अपने राजगोविंद्रपुर में मेरे है भाई है। जीजा जी है। हाँ ओके ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट लोग का जाएंगे हम। प्रगायत स्ववीर्याणि तीर्थपाद प्रियस्तवः आहूत इव मे शीघ्रं दर्शनम याति चेतसी। पढ़िए अभी। मैं पढ़ू प्रभु जी। हाँ पढ़िए, एक प्रभु जी एक माता जी पढ़िए। जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, तो ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। तात्पर्य: परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम रूप लीलाओं तथा उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है। जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप तथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाता है, तो ही भगवान आध्यात्मिक दृश्य पटल टेलीविजन के द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। अतएव शुद्ध भक्त जो भगवान से दिव्य प्रेमा भक्ति के कारण जुड़ा रहता है, प्रतिक्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। यह सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है। यह सहज स्वभाव है और भगवान भी अन्यों की भांति एक व्यक्तित्व होने के कारण इस मनोविज्ञान से अलग नहीं है, क्योंकि हर व्यक्तिगत
आत्मा में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण परम भगवान के उसी मनोविज्ञान के प्रतिबिंब ही है। अंतर केवल इतना है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष है और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक है। अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से भगवान आकृष्ट होते हैं तो इनमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे परम पूर्ण है। अतः वे अपने महिमा गायन से प्रकट हो सकते हैं और ये दोनों बातें एक है। श्री नारद भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि यह महिमा गायन भगवान से अभिन्न होता है। नारद मुनि अपने दिव्य कीर्तन से भगवान के समक्ष पहुंच जा पाते हैं। वाह। तो प्रभुपाद जी सिंपल चीज बोलते हैं कि साइकोलॉजिकली कोई भी व्यक्ति को अपना नाम कोई पुकारता है तो अच्छा लगता है, तो भगवान को तो अच्छा लगेगा ना, नेचुरल टेंडेंसी है। और भगवान उसी के लिए तो बैठे हैं कि कौन मुझे पुकार रहा है मैं उसके पास चलूँ। वो उसी के लिए तो नाम लेके हमें, हमारा भगवान का फायदा नहीं, हम जो भगवान का नाम लेते हैं हमारा फायदा होता है, क्योंकि भगवान तो वरदान देने के लिए बैठे हैं। और जब हम उनको प्रेम से पुकार रहे हैं तो क्यों भगवान उसके पास नहीं रहेंगे। जैसे बिलोमंगल ठाकुर भगवान को जब कीर्तन करते थे तो भगवान वहां पे आके सुनते थे। अभी उनको आंख नहीं थी लेकिन उनको पता कि भगवान सुन रहे हैं और वो भगवान को पकड़ने का प्रयास करे तो भगवान भाग जाएंगे। तो बिलोमंगल ठाकुर बोले तुम कहाँ भागने वाले, ठीक है मैं वापस गया तो वापस आएंगे, मैं तुमको हृदय में पकड़ के रखा। चौराग्र गण्यम पुरुषानम, है ना, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां समस्त चोरम अनेक चित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो ये बिल्वमंगल ठाकुर ने भगवान को हाथ में पकड़ लिया और इसलिए भगवान कहीं जा नहीं सकते। और कोई भी डिवोटी सिंसियरली भगवान का नाम ले रहा है ना तो भगवान उसके पास क्यों नहीं जाएंगे। हजारों डिवोटी पुकारेंगे भगवान सबके पास जा सकते हैं, ये उनकी कैपेसिटी है। और इसलिए हमको लोगों को सिखाना है कि जेन्युइनली भगवान को पुकारना है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चैंटिंग इज अ क्राई, जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर हिज मदर, कि माय लॉर्ड, हे कृष्ण, की मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपका स्मरण होना चाहिए, आपकी सेवा है बस। और इसके लिए आप कहीं भी रह सकते हो, आप जॉब कर रहे हो, कुकिंग कर रहे हो, हमेशा बार 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 हमें भगवान का स्मरण करना है कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ये सब क्यों कर रहा हूँ, मैं आपके लिए। अब हम चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन उसमें अगर हम दूसरा सोच रहे हैं तो भगवान को बुला नहीं रहे, है ना, हम भगवान को बुला नहीं रहे। तो इसलिए जब हम चैंटिंग कर रहे हैं तो हमें कुछ इमेजिन नहीं करना है, बस प्रभुपाद जी बोलते जस्ट हियर एवरी वर्ड। स्टार्टिंग में क्या, जस्ट आपको हर एक शब्द हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप हर एक शब्द को सुनने का प्रयास कर रहे हैं मतलब भगवान को ही पुकार रहे हैं, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र मतलब भगवान है। और जब उसके ऊपर फोकस कर रहे हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा आप चैंटिंग करो आप कभी थकोगे नहीं। और हर एक मंत्र में आप भगवान को बुला रहे हो, एटलीस्ट एक माला में तो एटलीस्ट आप भगवान को बुला रहे। बाकी जब हम माला करेंगे हरे कृष्ण हरे राम राम, हम भगवान को एक बार भी नहीं बुला रहे। पूरे 16 माला में एक बार तो भगवान को बुलाओ एटलीस्ट एक बार। इसलिए मैं किसी ज्यादा लोगों को चैंटिंग बढ़ाने को बोलता नहीं, पहले आप क्वालिटी मतलब धीरे धीरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बट जो रेगुलर डिवोटी आप 16 माला कर रहे हैं उनको मैं बोलूँगा 64 करो, क्योंकि एटलीस्ट 64 में कुछ तो मंत्र सुनेंगे, कुछ तो मंत्र हम सुनेंगे। बट नए लोगों को धीरे 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 ऐसा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोलते कि जैसे वो भगवान का गुणगान करते हैं तुरंत भगवान उनके हार्ट में, भगवान एक्चुअली हार्ट में ही है लेकिन हमें उसका कॉन्शियसनेस होता है। भगवान सबके हृदय में ही है, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक, मेरे पीछे बोलिए।
ये प्रभु जी तद्यातुर चित्तानाम, बोलिए, ये एक तद्यातुर चित्तानाम एतद्यातुरचित्तानां मात्रा चित्तानां स्फुरतेच्छया मुहुः मात्रा मात्रा भवसिन्धुप्लवो दृष्टो भवसिन्धुप्लवो दृष्टो परिचर्यानुवर्गणम्। परिचर्यानुवर्णनम्। पढ़िए, किसने पढ़ा नहीं? अभी प्रभु जी पढ़ो कोई। यह शांति मेरा प्रभु। निजी अनुभव है कि हाँ पढ़िए पढ़िए। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। एक मिनट, मैंने तात्पर्य। ब्रेक दिया नहीं है, सॉरी। ब्रेक अभी पहले ब्रेक लीजिए आप 2 मिनट का, उसके बाद में तात्पर्य पढ़ेंगे। या किसी को बाथरूम जाना है, पानी पीना है, प्लीज जस्ट टेक 5 मिनट ब्रेक। मेरे घड़ी में 3:21 है, मैं 3:25 को आ जाऊंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई ड्यूटी पढ़ रहा था, प्लीज पढ़ना चालू कीजिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जीव का पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? अरुण प्रभु आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप पढ़ रहे थे क्योंकि आपके बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है तुम लोगों को। आपका कोई संतान है क्या? यस प्रभु जी, कोई और पढ़ सकता है फिर। हाँ, दूसरे को पढ़ने दो क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत आवाज आ रहा है। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। ठीक है। यह मेरा निजी अनुभव है कि जो मनुष्य विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जीव का लक्षण यह है कि वह थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता। वह कुछ न कुछ करता रहता है, कुछ न कुछ सोचता या बोलता रहता है। सामान्य रूप से भौतिकवादी मनुष्य ऐसे विषयों के बारे में सोचते हैं तथा बातें करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले होते हैं। क्योंकि ये सारी बातें बहिरंगी शक्ति के प्रभाववश की जाती है, अतः ऐसे कामों कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती। उल्टे उनकी चिंताएं और बढ़ जाती हैं। यह माया कहलाती है, जिसका अर्थ है वह जो नहीं है। ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। अतएव श्री नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते हैं कि इंद्र तृप्ति में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि श्री भगवान की लीलाओं के सतत कीर्तन से हो सकती है। बातें इतनी सी है कि मात्र विषय वस्तु को बदलना है। न तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, न अनुभव करने, चाहने या कार्य करने से रोक सकता है। किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे मात्र विषय वस्तु बदलनी होगी। उसे चाहिए कि वह मतरे मनुष्य की राजनीति की चर्चा न करके स्वयं श्री भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा करे। वह सिनेमा पात्रों के कार्यकलापों में रुचि न दिखाकर श्री भगवान के उनके नित्य पार्षदों यथा गोपियों तथा लक्ष्मियों के साथ की लीलाओं की ओर ध्यान दे। सर्वशक्तिमान श्री भगवान अपनी अहेतु की कृपा बस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की ही तरह अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वे अद्वितीय होते हैं क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। वे समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं, जिससे कि वे अध्यात्म की ओर ध्यान दे। ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पद पर उन्नत होता है और समस्त कष्टों के स्रोत इस श्री भवसागर को पार करता है। श्री नारद मुनि जैसे प्रमाणिक ज्ञानी ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है। हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि हम श्री भगवान के प्रियतम भक्त इन महान ऋषि के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगे। हरे कृष्ण। जय। देखिए कितना सुंदर बताया। एतद्य आतुर चित्ता नाम, कि जनरल लोगों का चित्त आतुर है, कुछ न कुछ उनको करना है। नहीं क्षणापि जातु तिष्ठत अकर्म कर। कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रुक सकता विदाउट कर्म किए हुए। अगर माइंड में कर्म करेगा वो या फिजिकली कर्म करेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते कि भगवान इतनी लीला कर रहे, इतनी किताबें लिखी है ताकि जो भौतिक बद्ध जीव है वह समोर अगर भगवान से कनेक्ट हो जाए। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि हम पूरे संसार को कृष्ण कॉन्शियस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कृष्ण कॉन्शियस कल्चर, कृष्ण भावना की जो संस्कृति है, इससे पूरे संस्कार को हम भक्त बना सकते हैं। हर चीज में हम कृष्ण कॉन्शियस डाल सकते हैं, हर चीज में। बच्चों का एजुकेशन, जॉब, कैसे, हर चीज कृष्ण के लिए ही है। हाँ, और इसलिए तो प्रभुपाद जी ने मतलब इतना इतना सारा भागवतम क्यों लिखा प्रभुपाद जी ने? वो बोल सकते थे मेरा मेरे सभी शिष्यों को एक ही क्या है आदेश है, मेरा भगवान का नाम लेना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इतना भागवतम क्यों लिखा प्रभुपाद जी ने? भागवत इतना इतना टीका लिखा है उन्होंने, हर श्लोक, इतने श्लोक क्यों है?
क्योंकि जब हम श्लोक पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे, तो हमारा बार बार हमारा जो बुद्धि है, यस भगवान का नाम लेना, यस भगवान का नाम लेना। क्योंकि हर समय में भौतिक प्रकृति क्या करते हैं, हमारे बुद्धि को नीचे लेके आते हैं, आध्यात्मिक चेतना से भौतिक चेतना। तो इसलिए इतना सारा किताब चेतन चेतामृत, इतने फेस्टिवल क्यों है? बस एक पेड़ के चैंटिंग करो ना। इतना सारा प्रसाद का डिस्क्रिप्शन चेतन चेतामृत में क्यों दिया है? कि लोगों को खाना है, उनको भूख लगेगा, ठीक है। भगवान का प्रसाद खाने से दिव्य चेतना को प्राप्त हो रहा है ना। तो जो भी आप कर सकते हो उसमें भक्ति में ऐड करो। जैसे अभी रिसेंटली हमने 3 दिन बच्चों का कैंप लिया था वेला में, तो हमने उनको गेम खिलाया, तो चल वर्ल्ड मटेल वर्ल्ड, ये बहुत ही जगह तक आते नहीं जगह थे, और उनको कॉन्स्टेंटली हरे कृष्ण महामंत्र बोलना। तो वो कौन हरे कृष्णा बोल रहे हैं गेम, तो गेम खेलते खेलते इतना मंत्र बोल रहे हैं, इतना कभी माला नहीं करेंगे वो लोग। अब बच्चों को माला करने को बोलो, वो नहीं करेंगे। लेकिन गेम में इतनी बार कृष्ण का नाम, राधा का नाम, प्रभुपाद जी का नाम, हरे कृष्ण मंत्र कितना ज्यादा लेंगे वो, क्योंकि गेम है। बट उसका फायदा तो होने वाला है ना। आप भगवान का नाम ऐसे लो या ऐसे लो, भगवान का बेनिफिट भगवान तो देने वाला है। हाँ, वो इतना बोले कि हमको और घर जाना ही नहीं, और गेम खेलना है, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस गेम है। क्या है? कृष्ण कॉन्शियस। तो ये जो प्रभुपाद का पर्पट एकदम रिवोल्यूशनरी पर्पट है, इसको बार बार पढ़ के हमें हमेशा हमारे बुद्धि को टैक्स करना है कि कैसे हमारे समाज के हर एक व्यक्ति को हमको भगवान का भक्त बनाना है, और उसके लिए हम क्या क्या कर सकते। नेक्स्ट होगा यमादिर्योग पथ है काम लोभ हतो मुकुंद सेवया यद्वत् यद्वत् तथात्मा तथात्मा था न शाम्यति। और एक पॉइंट रह गया, जैसे नित्यानंद प्रभु है, वो हमेशा उनके दोस्तों के साथ गेम खेलते थे। कौन से गेम खेलेंगे? चलो ब्रिज बनाओ, चलो लंका पे अटैक करो, चलो फल तोड़ो। अरे ये तो गेम ही है ना। लेकिन ये सब राम के ऊपर गेम है, इसलिए वो हमेशा, उसको लीला पता होनी चाहिए। आपको गेम खेलना तो लीला पता होना चाहिए, तो लीला पढ़ो पहले, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, लीला सुनो, फिर गेम खेलो। मतलब उनका वो गेम, अगर मैं किसी को बच्चे को बोले देखो मैं आपको एक एक्साइटिंग गेम सिखाने वाला हूँ, बट उसके लिए इतना पढ़ना पड़ेगा, फिर क्या पढ़ना पड़ेगा? रामायण, चलो पढ़ेंगे, क्योंकि एक्साइटिंग गेम खेलना है। वो अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसे जस्ट पढ़ बोल के पढ़ेगा। आजकल के स्टूडेंट तो मेंटली तो और ज्यादा ऐसा हो रहा है। हम्म, ठीक है। अभी ये जो श्लोक है इसका अर्थ तात्पर्य पढ़िए। इसके पहले किसने पढ़ा था? प्रभु जी ने पढ़ा था ना कुछ, अभी माता जी पढ़। हरि बोल, मैं पढ़ूंगा प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। अनुवाद। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। तात्पर्य। योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयमन। आसन, ध्यान, समाधि जैसी शारीरिक कसरत की योग विधियों के अभ्यास से और अंत में आध्यात्मिकता में लीन हो जाने से इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। इंद्रिया वैशिले सर्पों के तुल्य है और योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने के लिए है। इसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की दूसरी विधि बताते हैं, जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति है। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भगवत भक्ति इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि है, अधिक व्यावहारिक तथा प्रभावशाली है। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप में लगी रहती है, अतः इंद्रिय तुष्टि में उनके लगने का प्रश्न ही नहीं उठता। इंद्रियों को कुछ काम चाहिए, कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकना कोई रोकना नहीं है, क्योंकि जो ही भोग का कोई अवसर आता है तो ही
सांप जैसी इंद्रिया उसका लाभ उठाना चाहती है। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं। यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित होना, इसी तरह सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय ठाकुर हरिदास को मोहने आई, किंतु वह इस भक्त को अपने जाल में न फंसा सकी। भाव यह है कि भगवत भक्ति के बिना न तो योग पद्धति न ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकता है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म योग या चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ऐसी शुद्ध भक्ति दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां इसके अधीन होती है। जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य अधीन पद्धति को मिला दिया जाता है तो वह दिव्य नहीं रह जाती, अपितु मिश्रित भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवतम के लेखक श्री व्यासदेव आगे चलकर क्रमशः इन विभिन्न पद्धतियों को विकसित करेंगे जिनसे दिव्य साक्षात्कार किया जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। देखिए, अगर तात्पर्य को आप लोगों को समझ आए ना, ठीक से समझिए। या जिनका वीडियो ऑफ है, मैं ऐसे आशा कर रहा कि वो सुन रहे हैं कि अगर वीडियो ऑफ है तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट सुनना जरूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माता जी को कभी मैं फोर्स नहीं करता कि वीडियो ऑन करो, लेकिन शांतिपुर आचार्य प्रभु का है हमारे, वो जो बोलेंगे करेंगे, है ना। वीडियो ऑफ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सुनना जरूरी है। हरे कृष्णा प्रभु, वीडियो जो है इंटरनेट की कमी से बंद किया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कुछ बोला ही नहीं। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप प्रभु, समझ, इसमें भक्ति शास्त्री का सर्टिफिकेट तो इसका फायदा नहीं। तो अभी नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है कि प्रभुपाद जी बोल रहे कि आर्टिफिशियली हम सेंस को कंट्रोल कर सकते क्या? कभी भी नहीं। सोचिए, कभी भी नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वो आर्टिफिशियल कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता, क्योंकि हर सेंस का एक कार्य होता है। मैंने इसके पहले भी एक करतल का एग्जांपल दिया था, एक पेन का एग्जांपल दिया था। जस्ट करतल को आप छुपा कर रखेंगे तो फायदा नहीं, उसका काम बजाना है। उसी तरह से जो हमें भगवान ने सेंसेस और इंद्रिय दिए हैं, उसको भगवान की सेवा में लगाना है, जोरदार पद्धति से लगाना। आपको बुद्धि है, आपकी हाथ है, आपकी मेंटेलिटी है, एवरीथिंग, हर चीज भगवान की प्रॉपर्टी है ना। और ये साइंटिफिक प्रोसेस है, ये कोई भावुक प्रोसेस नहीं है। इसलिए समय लगता है कि धीरे 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 मैं मेरे इंद्रियों को, मेरे माइंड को कैसे भगवान की सेवा में लगाया। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको गार्डन मेंटेन करना अच्छा लगता है। मैं बोलेगा देख, ये गार्डन मेंटेन करना माया है, मेरे साथ आके हर दिन 120 माला कर रहे हैं। वो बेचारा ट्राई करेगा, लेकिन सोएगा, दुखी होकर बोलेगा फर्स्टेड हो जाएगी। लेकिन अगर उसने जो गार्डन में माला बना रहा है, वो हर दिन भगवान को हम फूल अर्पण कर रहे हैं, पूरा माला। भगवान को माला कितना बनाना पड़ता है वृंदावन चंद्र में, हर दिन वो इतना माला कर रहा है। और वो सोच रहा है, अरे माला भगवान के लिए बाबा मुझे अच्छे से करना दो, तो क्या उसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला? और वो माला करते करते भगवान का नाम ले रहा है, पूरा कॉन्शियस उसका है, और 4-5 माला भी कर रहा है। धीरे 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 धीरे, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोपियों का सेवा क्या है? माला बनाना, किसी का वीणा बजाना, किसी का फूल तोड़ना, है कि नहीं? तो सेम तो यहाँ पे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको, सेम सेवा गोपियों का। जो टॉप गोपियां, उनका सेवा वही है। कोई माला बना रहा है, कोई चंदन का लेप बना रहा है, कोई भगवान के लिए खाना बना रहा है, भोग बना रहा है, ये गोपियों का सेवा है जो हमको जाके करना है। हम भगवान नहीं है, हम भगवान के सेवक है। हमको हमेशा समझना चाहिए, हमको ने भगवान के सेवक है। तो इसीलिए आर्टिफिशियली हमको लोगों को चेंज नहीं करना है। जो कर रहे हैं ना, उसको भगवान की सेवा में लगा। बोले तेरे पास जो भी लक्ष्मी है, भगवान की सेवा में लगा। मैनेजमेंट पावर है, भगवान के सेवा में। क्षत्रिय पावर है, मैं बोला क्षत्रिय पावर है, नहीं 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 नहीं, अभी तो सब छोड़ दे, पॉसिबल नहीं है। वो क्या करेगा, फिर मंदिर में आके पूरा छत्ते नीचे दिखा के इसके साथ झगड़ा कर, उसके साथ झगड़ा कर, मैनेजमेंट कर, ये कर। ऑलरेडी उसके पास तो डिजायर है, तो भगवान की सेवा में रह लगा बहुत। चल, हाँ, उसको गाइड करने वाला व्यक्ति चाहिए, उसके अंदर पैशन है। अभी इसकी वैश्य मेंटेलिटी, बहुत पैसा पैसा पैसा, ठीक है चल 1 करोड़ का टेम्पल बांध, ये कर वो कर, तो वो किसके लिए कर रहा है? भगवान। सो स्लोली स्लोली वो प्यूरिफाई हो जाए। अगर आर्टिफिशियल बोलेंगे नहीं अभी स्टॉप करो, स्टॉप,
वो अंदर से पूरा ज्वालामुखी फट रहा है उसका, मैं कुछ नहीं कर सकता, आर्टिफिशियली प्रयास कर रहा है, लेकिन भगवान ने नहीं बोला है ना, हमारे आचार्य ने नहीं बोला, कहाँ बोला, नहीं बोला। ध्रुव महाराज के प्रभुपाद ने जाओ तुम करो तपस्या। हाँ? और ये इस्कॉन में तो क्या है, मॉर्निंग प्रोग्राम तो सबको करना है, चैंटिंग सोलामना सबको करना है, भागवत सबको करना है, बस मॉर्निंग 10 to इवनिंग 9 या सुबह के 9 बजे से लेकर 6 बजे तक इंडिविजुअल व्यक्ति अपने स्वभाव से काम करेंगे, लेकिन सुबह 4 से लेके 9 बजे तक सबको सेम प्रोसेस है, बदलता नहीं है। 4 नियमों का पालन सबको करना ही है, चैंटिंग 6 to 9 सबको करना है, इवनिंग को सबको कीर्तन करना है। तो ये हमारा सिस्टम है कि सुबह शाम केवल भगवान, और दिन में आपका जैसा स्वभाव है तो धीरे 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 अगर कोई शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन के अंदर जो भी करता है वो शुद्ध भक्ति कहलाता है ना। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कार मूल। शुद्ध भक्त के चरणों में समर्पित जो भक्ति वही भक्ति है। अब मन गणन कुछ भी करो फायदा नहीं। प्रभुपाद के शिष्यों ने चेतन चरणामृत 18 दिन में पूरा किया, खाना पीना चैंटिंग कुछ नहीं। प्रभुपाद ने बोला जस्ट मेक इट, आई विल टेक यू बैक टू गॉड। आपको अभी ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है तो कोई बोलने का हिम्मत भी नहीं कर सकता कि तुम मैं बोल रहा हूँ मैं तुमको भगवंत धाम ले जाऊँ। केवल प्रभुपाद बोलते इसलिए इतना वो कुछ भी एक्सट्रीम चीज करवा सकते अपने शिष्यों से, एक्सट्रीम चीज करवाते थे। ब्रह्मानंद को बोला गो टू पाकिस्तान, क्योंकि प्रभुपाद एक प्रीचिंग कर रहे थे तो एक व्यक्ति बोला क्या स्वामी जी आप केवल अमेरिका में प्रीचिंग कर रहे हो, पाकिस्तान या मुस्लिम कंट्री में करके दिखाओ। प्रभुपाद को चैलेंज किया, गर्ग मुनि प्रभु को भेजा बांग्लादेश में और ब्रह्मानंद प्रभु को भेजा पाकिस्तान में। ब्रह्मानंद प्रभु के पास पैसा नहीं था, लिफ्ट लेके गए, वो आगे पीछे विचार नहीं किया। उस समय में भारत का और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, सोचिए आप। उन्होंने वहां पे बहुत प्रचार करने का प्रयास किया। प्रभुपाद को न्यूज आया कि किसी भक्तों को गोली मार दिया, 2 भक्तों को। तो प्रभुपाद तो अरे ब्रह्मानंद को तो नहीं, लेकिन दूसरे लोगों को मारा था। तो उन्होंने तुरंत टेलीग्राम भेजा ब्रह्मानंद को वापस आ जाओ। ब्रह्मानंद को वापस आ रहे थे तो जैसे वो भारत की बस में बैठे तो बस को पकड़ लिया और सबको सामने खड़ा कर दिया, आतंकवाद हो। लेकिन ब्रह्मानंद को देख के बोले तुम अमेरिकन हो, तुम चले जाओ, और बोले पीछे मत देखना, सीधा भागना। और वो आगे भागने के पीछे खड़ा 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 बंदूक का आवाज है, सब लोगों को मार दिया। ब्रह्मानंद को बच गए। फिर ब्रह्मानंद मायापुर में आए, प्रभुपाद जैसे आए तो प्रभुपाद जी खड़े होकर उनको गले लगाए और उनके आंखों से पानी मिला कि मैंने जैसे बोला उसने डायरेक्ट अपने प्राणों का परवान किया। तो क्या प्रभुपाद जी उसको भगवान के धाम लेके नहीं जा सकते? आराम से लेके जा सकते, उनकी कैपेसिटी है। हमें से हर एक आदमी को प्रभुपाद जी भगवान के धाम लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो उनकी कैपेसिटी है। वासुदेव दत्त ने पूरे ब्रह्मांड को भगवान के धाम लेके, पूरे ब्रह्मांड को प्रभुपाद जी नहीं लेके जा सकते। तो इसलिए शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन के अंदर हम कोई भी कार्य करते हैं वो शुद्ध भक्ति कहलाती, क्या कहलाती है। तो इसलिए हमें लोगों को अननेसेसरी आर्टिफिशियली परेशान नहीं करना। ये तो लोग चौकअप हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और मैं तो 64 राउंड कर नहीं सकता, मैं 24 घंटा शास्त्र नहीं पढ़ सकता, मतलब मैं कुछ काम का भक्त नहीं हूँ, मैं भक्त नहीं हूँ। ऐसे डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत लोग होते हैं। इसलिए हमको अननेसेसरी किसी एक चीज को बड़ा करके दूसरे को छोटा करना नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति सिंसियरली भगवान की सेवा करना चाहता है उसको हमको क्या करना है, इनकरेज करना। भाई ठीक है करो आप, क्योंकि भगवान सबके है ना, हमारे थोड़ी है। भगवान किसी भी भक्त को आदान प्रदान कर सकते, वो किसी भी कास्ट का होने दो, किसी भी कलर का होने दो, उसका फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी होने दो, उसका एजुकेशन, वो भगवान का ही है ना बाबा। आप इसमें क्यों आ रहे हो उसके? आप उसको भगवान से कनेक्ट कर दो। हर एक जीवात्मा ये भगवान का ही है, ये बार बार हमको हर लोग को बोलना। हर एक जीवात्मा किसका है? भगवान। स्त्री पुरुष बच्चा जो भी है, भले वो कितना भी एथिस्ट है, वो भगवान का ही, उसको पता नहीं। और इसलिए ये जो भक्त ऐसा काम करता है भगवान को बहुत प्रिय होता है, क्योंकि ऐसे किसी किसी जीवात्मा हमको कैसे भी करके रिस्क लेके वो भगवान के पास लेके आए। तो नारद मुनि ऐसे सुंदर एकदम प्रभुपाद जी कितना अच्छे से समझा है, बहुत महत्वपूर्ण चीज। ठीक है,
अगर कोई प्रश्न है तो मैं एंड में लेता हूँ, आप लिख लेना। अभी पूरा अध्याय हमें समाप्त करना है। 36 श्लोक। सर्वं तददम सर्वं तत् इदम आख्यातम यत्पृष्टोऽहं त्वया नघः जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। अभी कोई प्रभु जी पढ़ो, जिसने पढ़ा नहीं है। सनातन धाम प्रभु आपने पढ़ा नहीं, पढ़िए आप। मैं प्रभु प्रभु थैंक हाँ यू पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण। पढ़िए। हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तात्पर्य: व्यासदेव की जिज्ञासाओं की तुष्टि के लिए अध्यात्म अवस्था से प्रारंभ करके भक्तिमय कार्य की पद्धति की संयमक विवेचना की गई है। नारद ने बताया है कि किस प्रकार दिव्य संगति के द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया और वह किस तरह मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसे श्रवण से संसारिकता से विरक्ति उत्पन्न होती है, यहाँ तक कि एक छोटे से बालक ने अपनी एकमात्र संरक्षिका माता की मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया और वह तुरंत ही भगवान की खोज में निकल पड़ा। फिर भगवान से साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई। यद्यपि सांसारिक नेत्रों से भगवान को देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है और किस तरह उन्होंने इस भौतिक शरीर को ही आध्यात्मिक शरीर में परिणित किया। केवल आध्यात्मिक शरीर को ही भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है और केवल शुद्ध भक्त ही भगवत धाम में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव नारद जी स्वयं करते हैं। अतएव ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्तिमय जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिनका सही सही उद्धरण वेदों के मूल पाठ में भी मुश्किल ही मिल पाता है। वेदों तथा उपनिषदों में इन सारी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत है। उनमें प्रत्यक्ष रीति से कुछ भी विवेचित नहीं मिलता। अतएव श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। मतलब वेदों में केवल हिंट दिया है, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा आनंदमय अभ्यासा, लेकिन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है। इसलिए इसके बाद कभी दूसरे अध्याय में भी प्रभुपाद जी बोलते कि वैदिक अध्ययन करने से ही सब कुछ वो नहीं प्राप्त हो सकता, पुराण। इसलिए उसको भागवत पुराण इतिहास भी जरूरी है, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट कथा है। नारद जी जैसे महान भक्त है, अम्बरीश महाराज है, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर, पांडव, ऐसे सुंदर सुंदर भक्तों की कथा है ना, वो बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी बोलते जस्ट ऐसे महान भक्तों से सुनने के बाद आपको तुरंत क्या हो जाएगा? विरक्ति। संसार के प्रति क्या प्राप्त हो जाएंगी? विरक्ति तुरंत। भगवान के भक्त को विरक्ति तुरंत प्राप्त होती है, लेकिन फिर वो अपने कार्य को छोड़ता नहीं, एज ए ड्यूटी बोल के करता। क्या करता है? एज ए ड्यूटी बोल के करता है, और इसलिए वो अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है, बाकी लोगों से भी ज्यादा, क्योंकि वो अनासक्त से कर। जैसे नारद मुनि जब छोटे थे, उनकी माता की मृत्यु की खबर उनको मिली, उन्होंने जो कार्य करना है किया है, लेकिन माइंड उनका अफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन भक्ति वेदांतों के मुख से सुना था भगवान के बारे में। ये उसका फल तुरंत प्राप्त हो गया, ये उसका सुंदर। इसलिए सायं प्रातन गुरुन भक्त्या दुख ग्रामात विमुच्यते। आप दिन भर आप कार्य कीजिए, लेकिन एटलीस्ट सुबह शाम हर दिन भगवान के बारे में कथा सुनिए। इस कल्चर को हमको आगे बढ़ाना।
कि सुबह शाम हमको कथा सुननी है। इसलिए जितना लोकल भक्त इकट्ठा हो जाएंगे ना उतना अच्छा होगा। भाई 10-15 फैमिली साथ में रह रही है, कोई इसमें देखा एडवांस भक्त होता है, वो सुबह शाम लोगों को भगवान की कथा कराएंगे, कीर्तन करेंगे। सभी के सभी मंदिर में नहीं आ सकते, हमें हर दिन मंदिर में जाना जरूरी है। तो इसलिए एक छोटा मंदिर एरिया वाइज रहता है, तो सुबह शाम लोग जमा हो सकते हैं जब भी आपको समय मिलता है। ऐसा नहीं कि सबको सुबह ही समय मिले, कुछ लोगों को जैसे माता लोगों को शाम को समय मिल सकता है, दोपहर में समय मिल सकता है, क्योंकि सुबह उनको काम हो सकता है। जो वानप्रस्थ है उनको तो कठिनाई नहीं होंगी बैकग्राउंड। मैं देखता हूँ बोले। हाँ, बैकग्राउंड में सॉरी, जो वानप्रस्थ है उनको सुबह शाम टाइम मिल सकता है, लेकिन जो गृहस्थ जॉब कर रहे हैं, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, उनको सुबह सुबह आना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर वो दोपहर में आ सकते हैं, शाम को आ सकते हैं। हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम हमको प्लान करने हैं, जिससे वो हर दिन हरि कथा सुने। क्या करेंगे वो? हर दिन हरि कथा सुनेंगे। केवल हरि कथा सुनने से इतना फायदा होगा। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। ऐसे देखिए, नारद मुनि जैसे एक बालक के जीवन में क्या परिवर्तन आया। जस्ट 4 महीने उन्होंने भगवान के शुद्ध भक्तों से क्या किया? कथा सुनी। तो इसलिए और कोई रेमेडी इस भौतिक जगत में नहीं हो सकती है अगर हमको इससे बाहर जाना है। वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। और बाकी कोई भी हम पुस्तक पढ़ते हैं ना, वो श्रीमद् भागवतम के चश्मे से ही पढ़ना। हम रामायण महाभारत भी पढ़ रहे हैं, लेकिन चश्मा क्या है हमारा? श्रीमद् भागवतम का। महाभारत में भी शुद्ध भक्ति है, रामायण में भी शुद्ध भक्ति है, लेकिन दूसरा भी चीज है। लेकिन हमारा चश्मा कौन सा है? भागवत के। तो हम बराबर वही ले लेंगे, बाकी चीज नहीं लेंगे। ठीक है, अभी लास्ट श्लोक कह देंगे, नहीं 2 श्लोक बचे। सदोतिश श्लोक, ठीक है। सुत उवाच एवं सम्भाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम् आमन्त्र्य विनयन् ययो यच्छिको मुनिः। माता जी पढ़ी कोई अभी? तो मैं पढ़ूं? आप पढ़ पाएंगे ना? हाँ पढ़िए। सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार राज्यों को संबोधित करके नारद मुनि उनसे विदा और अपनी वीणा को जागृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, क्योंकि यह उसका दिव्य स्वभाव होता है और यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। बहिरंगा शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के बंधा होता है। जब बद्ध जीव इसी संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोकों में जाने के विषय में तो कहना ही क्या। लेकिन नारद जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति निरंतर भगवान के। हरे कृष्णा। क्या हुआ? वॉइस नहीं आ रहा। पढ़ रही है क्या माता जी? ठीक है, दूसरे मैं माता जी कंटिन्यू कर लूं? हाँ मैं कर पढ़िए। लूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए। तात्पर्य से ही ले लेती हूँ प्रभु जी। हाँ नहीं, जहां तक उन्होंने ब्रेक किया ना वहां से पढ़िए। लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा प्रभु होता जी, है। बेटा प्रभु जी, वो जब ऑटोमेटिक कैसे हो गया ब्रेक? मैंने तो ब्रेक नहीं किया, नहीं नहीं, मैं कोई तो प्रॉब्लम पढ़ती नहीं। रहती। आप एक दूसरे माता जी पढ़ रहे हैं, आप सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ ठीक है प्रभु जी। पढ़िए। जब बद्ध जीव इसी संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोकों में जाने के विषय में तो कहना ही क्या। लेकिन नारद जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर भगवान के यशोगान में लगे हो, न केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र है, अपितु ब्रह्मांड के किसी भाग के साथ ही साथ वैकुंठ के किसी भी भाग में विचरण के लिए भी उन्मुक्त है। हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमता की कल्पना ही कर सकते हैं, जो भगवान की स्वतंत्रता जैसी ही है। उनके विचरण का न कोई कारण है, न कोई दायित्व है, न ही कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है। इसी प्रकार
भक्तिमय सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्रता है। संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित न हो सके। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो या किसी को 1000 प्रयत्नों के बाद भी यह प्राप्त न हो पाए। अतः भक्ति के समक्ष पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। कितना सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते कि हर एक व्यक्ति फ्री होना चाहता है, फ्री फ्री मुक्त। नारद मुनि जैसा कोई मुक्त पुरुष नहीं। ये पूरे ब्रह्मांड में जा सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, एग्जैक्टली भगवान के लेवल पे। हाँ, यहाँ पे इवन कोई सबसे अमीर व्यक्ति भी रहा भारत का, लेकिन वो मुंबई के टॉपिक में फंस जाएंगे, आगे नहीं जा सकते। इवन अभी दिल्ली में आप फ्लाइट से जाओगे तो वहां पे भी इतना ट्रैफिक है दिल्ली के एयरपोर्ट में कि वो नीचे भी नहीं आ सकते जल्दी से प्लेन। उसको आने के लिए सिग्नल लेना पड़ता है। और जब आप फ्लाइट से जाते हो दिल्ली में तो वहां पे बस जैसा लाइन रहता है। सोचिए आप, फ्लाइट एयरपोर्ट में भी बस जैसा लाइन रहता है सुबह सुबह। हाँ, लेकिन नारद मुनि को वैसा नहीं है। कहीं पे भी खट, कहीं पे भी जा सकते। ये केवल क्या कि उनका 24/7 क्या कि भगवान का गुणगान करना। केवल कोई जीवात्मा भगवान का गुणगान करने का इच्छा करता है तो उसको क्या नहीं मिल रहा है। सोचिए आपके भगवान का धाम कितना पवित्र रहेगा, कितना फैसिलिटी है। बस प्रभुपाद जी बोलते कि हमारी इच्छा बदलनी है। क्या बदलनी है? इच्छा। और हम जब पूरा का पूरा हमारा मुक्तता, फ्रीडम भगवान के शरण कर देते हैं तो हम कंप्लीटली फ्री बन जाते हैं। हम जितना हमारे पास रखने का प्रयास करेंगे, हमारे ऊपर 3 बंधन, भौतिक बंधन पकड़ लेंगे हम, प्रकृति के 3 बंधन। लेकिन जितना हम भगवान के भक्ति में जाएंगे उतना हम आगे जा सकते। बहुत सुंदर तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। और हमारे प्रभुपाद जी भी एकदम फ्री थे। कहीं भी भारत, एक बार प्रभुपाद जी को कुंभ मेला जाना था। प्रभुपाद जी ने मुझे कुंभ मेला जाना है, लेकिन सब ट्रेन टिकट फुल। मुंबई से दिल्ली जाना भी कैसे जाएंगे? इलाहाबाद जाना था उनको। तो उनके शिष्यों ने, जो ऑफिसर वगैरह ट्राई किया और फाइनली प्रभुपाद जी के लिए उस ट्रेन में खास एक नया एसी बोगी लगा दी, जिसमें खुद प्रभुपाद रहेंगे और दूसरा नॉर्मल बोगी, मतलब कंपार्टमेंट में उनके शिष्य रहेंगे। क्योंकि मतलब भगवान क्या क्या नहीं कर सकते अपने शुद्ध भक्तों का इच्छा पूरा करना। प्रभुपाद जी को ऑफकोर्स उनको भी थोड़ा थोड़ा परेशानी। प्रभुपाद जी को एयरपोर्ट में प्रभुपाद बोलते, दिस इज मटेरियल वर्ल्ड, व्हाई यू आर स्टॉपिंग मी? अरे भगवान का नाम का प्रचार कर रहे हो तो मुझे रोक रहे हो। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं। ठीक है, टेक्स्ट 38 बहुत सुंदर श्लोक है। अहो देवर्षि धन्योयम, बोलिए। अहो देवर्षि धन्योयम यत्कीर्तिं शारंग धन्वनः, यत्कीर्ति शारधन्वनं गायन् मादमिदं तन्त्र्या, रमत्यातुरं जगत्। वाह, क्या बोल रहे? अहो देवर्षि धन्योयम। वाह, कि हे देवर्षि नारद आप धन्य हो। क्या हो? आप धन्य हो, आपकी महिमा चली जाए। क्यों? आप हमेशा यत कीर्तिम, आप हमेशा किसकी कीर्ति गाते हो? शारंग धनवहा, भगवान की। भगवान शारंग धन की क्या करते हो आप? कीर्ति गाते हो। और वो क्या? गायन माध्यम इदम, और वो गाते गाते वो खुद खुश हो जाते। गाने में उनको खुशी आती है। और वो क्या करते हैं? आतुर, जो लोग दुखी हैं उनको भी वो क्या करते हैं? रमयति, उनको भी खुशी प्रदान करते हैं अपने गायन से। और इसलिए नारद मुनि आप क्या हो? धन्य हो। वाह,
See, Narad Muni plays on his instrument to glorify the transcendental activities of the Lord and to give relief to the all miserable living in it. मतलब क्या? प्रभुपाद जी बोले कि नारद मुनि अपने वीणा पे भगवान का कीर्तन गाते रहते हैं और उसके कारण जितने भी जीवात्मा है, अतृप्त है, दुखी है, उनको क्या मिल रही है? मुक्ति मिल रही है. No one is happy here within this universe. What is felt happiness is Maya to illusion. भौतिक जगत में कोई सुखी नहीं है, प्रभुपाद जी बोल रहे. वो सुख का अभाव है, माया है, वो केवल दुख है. The illusory energy of the Lord is so strong that even the hog who lives on a filthy stool feels happy. No one can be truly happy within the material world. जो डॉग होता है या श्वान कुत्ता होता है, वो भी सोचता है कि मैं खुश हूं. बट इस भौतिक जगत में कोई भी वास्तविक सुखी हो नहीं सकता. नारद मुनि इन पतित जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं. उनका मिशन क्या है? जितने भी लोग पतित लोग हैं उनको भगवान के धाम वापस लेके जाना. और प्रभुपाद जी बोलते हैं दैट इज द मिशन ऑफ ऑल द जेन्युइन डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ग्रेट स्टेज. और जितने भी भगवान के भक्त हैं, नारद मुनि के पश्चिम में चलने वाले, उनका सबका भी सेम मिशन है कि जितने भी लोग भौतिक जगत में हैं उनको कैसे भी करके हमें भगवान के धाम लेके जाना है. श्रील प्रभुपाद की, चैतन्य महाप्रभु की. इस्कॉन संस्था का उद्देश्य है. प्रभुपाद जी बोलते कि हमने इस्कॉन की संस्था की स्टैब्लिश की है कि पहले हमको खुद को भगवान का कीर्तन करना है, कथा करना है, और हमारे साथ हर एक व्यक्ति को, आप में से जितने भी भक्ति वैभव किया है, आपको भी एक एक भक्ति शास्त्र बैच चालू करनी है. आपको भी एक एक भक्ति वैभव चालू करना है. ऑफिशियली भक्ति वैभव नहीं हो सकता. आपके आजू बाजू के लोगों को जमा करो, सुबह शाम भगवत की कथा, उसमें उनका कल्याण होने वाला है और आपका कल्याण होने वाला. क्योंकि आपको हर दिन 2 घंटा भगवान की कथा करने को मिल रहा है. इसमें पहले तो फायदा आपका है. एक व्यक्ति पकड़ो, उसके साथ सुबह शाम कथा, फिर धीरे धीरे 2 बन जाएंगे, धीरे धीरे फिर आपको लगेगा वाह, मैं तो भौतिक जगत में रह नहीं रहा हूँ. माताएं माताओं को बुला सकती है, या दूसरे छोटे बच्चों को बुला सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या बड़े लोगों को बुला सकती है जो सीनियर है. ऐसे आप कितने, आप में से हर एक व्यक्ति अगर भगवान की कथा करेगा तो कितने लोगों ने ज्वाइन किया? 29. अगर हर एक ने 10 लोगों के लिए तो कितना होगा? 290 लोग हर दिन भगवत कथा करेंगे. सोचिए तो कितने लोगों का कल्याण होने वाला है. हाँ, जो भी भगवान की कथा में इंटरेस्ट ले रहा है, आप 10 मिनट चालू कीजिए, पहले आधा घंटा चालू कर दीजिए. हाँ, फिर ये धीरे धीरे बढ़ाते जाइए. तो लोग बोलेंगे हमको और सुनना है, हमको और सुनना है. जैसे वो इंद्र की स्टोरी आती है कि इंद्र जी को शाप मिलता है, वो सुअर बन जाते हैं. अभी सुअर बनेगा तो उनका विवाह होता है, तो उधर सब लोग चिंता करते हैं इंद्र वापस क्यों नहीं आ रहे, वो आ ही नहीं रहे वापस. फिर ब्रह्मा जी आके उनके सामने उनके परिवार को मार देते. वो पहले बोलते अरे चलो इंद्र तुम इंद्र हो, बोलते नहीं नहीं मेरी पत्नी छोड़ के कैसे जा सकता हूँ. फिर ब्रह्मा जी उनके सामने उसकी पत्नी बच्चों को सब मार देंगे और उसको बोलेंगे तू इंद्र है, चल आ जाओ वापस. तब इंद्र जाते हैं. तो ऐसे ये भौतिक प्रकृति ऐसा है, व्यक्ति हर चीज में सेटल हो जाता है. हाँ मैं सेटल हूँ, उसको समझता नहीं है. हर चीज में व्यक्ति सेटल हो जाता है. जैसे एक क्रिश्चियन प्रीचर कोयले की खान में प्रचार के लिए गया और लोगों को बोल रहा अगर आप जीसस को नहीं मानते आप नरक जाओगे. बोले ठीक है, उसमें बड़ी क्या बात है, नरक कैसा है? बोले नरक में पूरा अंधकार डार्कनेस है. हाँ, वहां पे खाना नहीं, मतलब खाना मिलेगा लेकिन पूरा अंधेरा है, रोशनी नहीं है. ये वो तो बोला ऑलरेडी हम नरक में, प्रॉब्लम क्या है? कोयले की खान मतलब नरक ही है, वहाँ अंधेरा ही होता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. तो मतलब लोगों को हम कितना भी डराएंगे तो भी वो ऐसा नहीं कि भक्ति करें. जब तक आप उनको कुछ अच्छी चीज भगवान की कथा नहीं करोगे ना, वो उस सिचुएशन से बाहर नहीं आते. डरा धमका की नहीं पॉसिबल. जब वो सोचेंगे कि दिव्य प्रकृति है, दिव्य लोक है, दिव्य चेतना है, सब कुछ दिव्य है, हाँ हमें वहां जाना है. और वो सब कैसे पता चलेगा? श्रीमद् भगवतम चैतन्य चरितामृत ऐसे महान ग्रंथों से हमको पता चलेगा. ठीक है, अभी किसी का कोई प्रश्न है तो मैं आज ले सकता हूँ, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे अध्याय समाप्त हो गया. हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रभु जी, ठीक है, मदन मोहन प्रभु बोलिए. 37 श्लोक में एक वाक्य आता है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित न हो सके. इसका
ये समझ में नहीं आया मेरे मुझे। क्या है वापस पढ़िए। संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित न हो सके। भक्ति में सेवा सब में विकसित होती है और सब में विकसित नहीं होती, ऐसे कैसे? मुझे एक मराठी में मिनट, ऐसा चाहिए कि भक्ति कहाँ लिखा है? मैं की तो इंग्लिश में ढूंढ रहा हूँ। 37 ना? हाँ 37। हाँ 37 मराठीत असं लिहिले प्रभूजी की अशी भक्ती सर्व विधींचे यथारूप पालन करून देखील एखाद्याच्या हृदयात विकसित होईल अथवा होणारही नाही, असं कसं? म्हणजे मला हे समजलं नाही, लक्षात नाही. इसमें क्या लिखा है? हाँ. देखिए, there is no reason or obligation for his traveling and no one can stop him from his free movement. Similarly, the transcendental system of devotional service is also free. It may or may not develop in a particular person even after he undergoes all detailed formulas. इसका अर्थ क्या होता है कि ये तो बहुत कॉमन चीज है कि भगवान की भक्ति हमारे हाथ में नहीं है। भले मैं बोलूंगा मैं 1000 बार भगवान का नाम ले रहा हूँ, अभी मुझे भक्ति प्राप्त होनी चाहिए। अभी मैं 25 साल से चैंटिंग कर रहा हूँ, मुझे भक्ति प्राप्त है। भक्ति उसके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। किसी व्यक्ति को 1 सेकंड में भी प्राप्त हो सकती है। इसको इट डिपेंड करता है एटीट्यूड पे। किस पे डिपेंड करता है? हम ऐसा हमेशा सोचते कि भगवान आपकी इच्छा तो आप मुझे भक्ति दोगे, आप जैसे चाहेंगे, आपके भगवान के भक्तों की इच्छा है जो मुझे होगा। ऐसा कभी हम सोचे कि देखो मैंने 25 साल इतना मेहनत किया, इतना साधना भक्ति के, देखो भगवान ने उनको भक्ति दिया। मतलब क्या हो गया कि तुम भगवान को डिक्टेट कर, क्या कर रहे हो? भगवान को डिक्टेट कर। भक्ति ऐसी प्रोसेस नहीं है, वो सब कुछ भगवान पे डिपेंड। बराबर है? ये तो बहुत कॉमन सेंस है कि हमको हमेशा क्या बोलना है, मम जन्मनी जन्मनी छोरे भगवतार भक्ति रहे। हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि तव पाद धूलि सदृश, मुझे आपके पैर में एक धूल का दाना बना दो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और आपको जब देना है भक्ति दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ऐसा उसका अर्थ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए दयालु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे जो बताया गया है कि वो जो भक्ति जो प्राप्त होती है, तो उस भक्ति का यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है, प्रेमा भक्ति का। कौन सी भक्ति कहाँ पे बोला है? कौन सा पर्पज? नहीं नहीं, यहाँ पे जो कह रहे हैं ना, भक्तों की स्वतंत्र जो ये पूरा जो ये है ना, सभी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति को विकसित हो ये सकती प्रेमा है चाहे भक्ति नहीं का, भी विकसित। भक्ति मतलब प्रेमा भक्ति होती है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, भक्ति मतलब हम तो प्रोसेस जब में शास्त्र में फॉलो भक्ति फॉलो कर रहे हैं, मतलब, प्रोसेस हम कर रहे हैं, लेकिन प्रेम मिलेगा नहीं मिलेगा ये भगवान के स्वतंत्रता के ऊपर है। लेकिन मिलेगा क्योंकि आचार्य बोलेंगे उससे मिलेगा। हाँ हाँ, मिलेगा। भगवान तो देते ही नहीं ना, प्रॉब्लम ऐसा है। भगवान तो हाँ। आपको करोड़ों साल तक देंगे नहीं, इसलिए हम डायरेक्ट हम्म भगवान की भक्ति कभी करेंगे भी नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। हम्म, हम हमारे आचार्यों की भक्ति करते हैं। श्री रूप मंजरी पादा श्री मोर संपादा श्री मोर भजन भजन पूजन। पूजन से मंत्र से तापा। कृष्ण मंत्र को बोले वहां पर श्री रूप हाँ जी हाँ मंजरी जी हाँ नहीं जप है। श्री रूप मंजरी जी, मेरा हाँ आराध्य, सब कुछ कौन है? श्री रूप मंजरी। कृष्ण जी। का तो नाम भी नहीं इसमें। हम्म। एडवांस सॉन्ग है ये। क्या है? इसलिए हमको भगवान की भक्ति नहीं करनी, आचार्य की भक्ति करनी। किसकी? हाँ, और आचार्य बोलेंगे आचार्य। चैंटिंग करो, प्रसाद बनाओ, प्रसाद खाओ, दर्शन लो, ठीक है करो, ऐसा। समझ गए ना? ठीक है भैया। अच्छा क्योंकि प्रभु जी, एक भगवान और तो देना ही प्रश्न। नहीं चाहते ना, भगवान तो हाँ। कभी देंगे भी नहीं। केवल नित्यानंद प्रभु देंगे, बाकी हम्म महाप्रभु भी देंगे नहीं। हम्म, ठीक है, और किसी ठीक का है प्रश्न? भैया। एक प्रश्न प्रभु जी एक और है, इसमें ना वो श्लोक संख्या 35 में है। हाँ इसमें नीचे बताते हैं कि ऐसी शुद्ध भक्ति की प्रकृति दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पत्तियां ऐसी विधि से गौण होती हैं। जब हाँ, दिव्य भक्ति में किसी अन्य गौण पत्ती को मिला दिया जाता है तो वह दिव्य नहीं रह जाती, अपितु मिश्रित भक्ति कहलाती है। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं ना। मतलब शुद्ध भक्ति में ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान कर्म नहीं आना चाहिए। हम जो भी कर रहे हैं केवल भगवान की खुशी के लिए। किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की खुशी। भगवान को। तो ये इसमें स्टेज, ज्ञान क्या है प्रभु जी? ज्ञान कर्म मतलब क्या? कर्म मतलब जैसे ये कर्म करूंगा ना, तो मैं ये कर्म करके भगवान को खुश करूंगा। भगवान अच्छा। को तुम कर्म से खुश नहीं कर सकते। भगवान को किससे खुश कर सकते हो? भक्ति से। इसका अर्थ हमको कर्म करना ऐसा नहीं है। जैसे
मैं भगवान के लिए फूल की माला बना रहा हूँ क्योंकि भगवान खुश हो जाएंगे, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे अच्छा लगे, ये भगवान को अच्छा लगे। ठीक है, जैसे सिंपल है, कोई अपने टेम्पल में, नगर टेम्पल में कोई व्यक्ति आता है, वो पहले एक कुक था, क्या था, कुक था। तो बोले अरे मेरे को कुकिंग अच्छा लगता है, चल बना भगवान के लिए, चल। वो कर रहा है, बढ़िया एक आइटम बनेगा, बोलेगा मैंने किस आइटम बनाया, फिर वो चला जाता है। फिर वापस अगले संडे आया तो वहां पे ऑलरेडी दूसरा कोई डिवोटी कुकिंग कर रहा है, आप बोलेंगे जरा बर्तन बर्तन घिसो, बोलेगा नहीं 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 नहीं, मैं बर्तन नहीं घिस सकता, मैं भगवान के लिए कुकिंग कर सकता हूँ। मतलब वो निष्काम कर्म योगी है। क्या है, निष्काम कर्म। वो अभी तक भक्ति योग पे नहीं चला है। भक्ति योगी ठीक है, बर्तन धोना है, बर्तन है, कुकिंग करना है, कुकिंग, खाना है, खाएंगे, डिटी वर्शिप, भगवान के लिए फूल बनाना है, फूल। ये भक्ति, वो भगवान के लिए कार्य करना, कार्य करना बोल के करना नहीं, समझ गया। निष्काम कर्मयोगी होता है। कर्मयोगी तो थोड़ा आसक्त होता है, देखो इतना भगवान के लिए कुकिंग किया, हम भी कम नहीं, मतलब उसको थोड़ा सकाम कर्मयोगी। अहंकार होता है। इसका मतलब हमको कुछ नहीं चाहिए, वो कर्म से आसक्त होता है। किससे आसक्त है, कर्म। वो नहीं बोलेगा हमारा नाम चाहिए, हमको नहीं, हमने बस काम किया भगवान के लिए, बस काम हो गया, लेकिन दूसरा काम नहीं करेगा। समझ गए। ठीक। और ज्ञान में प्रभु जी, ज्ञान में तो वही ज्ञान मतलब बाबा शुष्क ज्ञान, ये नैति, ये है, इसका ज्ञान क्या है, ये भक्ति का ज्ञान नहीं है। ये जैसे श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ रहे, वो ज्ञान का बात नहीं किया जाता है। ये ज्ञान हमेशा शुष्क ज्ञान होता है, हजारों तर्क के साथ, ये वो, ये कैसा, वो कैसा। जो हम भागवत पढ़ रहे हो तो भक्ति का ज्ञान है, वो तो जरूरी है। ये ज्ञान मतलब हमेशा ये ज्ञान नहीं होता, वो ज्ञान मतलब वो शुष्क ज्ञान होता है। कभी भी भागवत पढ़ना छोड़ना नहीं हमें, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। एक चीज और, हाँ अभी ना पीछे जो अपने श्लोक में बताया था, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो मेरे ख्याल से 5वें या 6ठे श्लोक में बताया था आपने कि देखो जी, ये मेरे पर्सनल एप्लीकेशंस के लिए है, ये प्रचार के लिए है। ये कुछ समझ नहीं आया था मुझे। मतलब क्या होता है, हर एक चीज हम पढ़ते हैं ना, अभी देखो इसमें प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट लिखा था लास्ट में कि हर एक भक्त का, इसको आने के, दिस इज द मिशन ऑफ ऑल जेन्युइन डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। लास्ट लोग पढ़ा ना, प्रभुपाद जी बोलते कि सब भक्तों का ये काम क्या है कि जितने भी भौतिक मतलब यहाँ पे जीवात्मा है, उनको धीरे धीरे भगवान के बारे में पता। तो ये प्रीचिंग एप्लीकेशन हो गया, मतलब प्रचार का एप्लीकेशन। और पर्सनल एप्लीकेशन के कि मुझे खुद को पहले भागवत पढ़ना है ठीक से, है ना, मुझे ठीक से भगवत पढ़ना है, हर दिन उसके ऊपर विवेचन करना है, और फिर उसको प्रचार करना। तो दोनों हो गए कि खुद के पहले उद्धार के लिए भी हमें पढ़ना है, और फिर धीरे 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 दूसरे लोगों के लिए भी पढ़ना है। प्रभु जी दूसरे को भी प्रीचिंग बताना है। के और खुद के जो पॉइंट्स है वो सिमिलर ही है काफी। ऑलमोस्ट हो सकता है ना, हर एक पॉइंट दोनों के लिए भी हो सकता है। हाँ एप्लीकेबल, हर तो एक फिर कैसे? पॉइंट, जैसे भागवत पढ़ना पढ़ाना, पहले हाँ पढ़ना फिर तुम पढ़ा सकते हो, नहीं तो दोनों एप्लीकेशन। तो फिर उसको मतलब रिपीट कर रहे हैं हम पॉइंट लिखने में, फिर ऐसे। नहीं नहीं, कुछ कुछ एक्सक्लूसिवली हो सकते हैं, कुछ कुछ एक्सक्लूसिव टीचिंग पॉइंट भी है, कुछ एक्सक्लूसिवली पर्सनल एप्लीकेशन, जैसे गुणों का विकास करना। जैसे मुझे किसी में दोष दिखना नहीं, ये मेरा खुद का गुण है, दूसरे में हो सकता है वो मेंटली, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं। पहले मुझे, माधव हरे कृष्णा, मुझे पहले मुझे पहले मेरे में गुण विकास करना, ठीक है, और बाद ये में तो दूसरे पर्सनल के हो लिए गया। धीरे धीरे करना। क्लियर। तो कुछ चीजें एक्सक्लूसिव खुद के लिए भी है, जैसे मुझे अनर्थ निवृत्ति में आगे जाना है, लेकिन अगर दूसरे डिवोटी में कुछ अनर्थ है, मुझे उसको नहीं बोलना अननेसेसरी, अगर मेरा अधिकार नहीं है, मुझे तो उसमें दोष देखना ही नहीं है। क्लियर। ठीक है भाई। और कोई, टाइम हो गया ऑलरेडी, 4:10 हुए। अरे बोल। अभी हम अगले सैटरडे संडे वापस मिलेंगे, हम नया अध्याय हरे चालू कृष्ण। करेंगे, बहुत अच्छा अध्याय, द्रोण पुत्र को दंड। बहुत अरे सुंदर बोल। सुंदर तात्पर्य आएंगे, अलग अलग सिचुएशन आने वाली कि हमारे भौतिक जीवन में भी कैसे हमको जीना है। काफी फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है ये, सन ऑफ द्रोणापनिष्ठ। हाँ, इसके पहले तो केवल भक्ति के तात्पर्य थे, लेकिन अभी मुझे क्या बोल रहे, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, मुझे बोलूं तो अभी तो रिकॉर्डिंग तो बंद, स्टॉप स्टॉप बोले ना, स्टॉप। हाँ हाँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गया प्रभु, वो चालू करना वापस इसमें। चालू दबाओ क्या,
और रिकॉर्डिंग के ऑप्शन में जाके खाली स्टार्ट कर देना उसको। नहीं हो अभी गया करो, अभी करो क्या? हाँ कर लेना उसको। बट ये तो स्टॉप बोल रहा है, इसमें ऑलरेडी ऑन दिखा रहा है, रिकॉर्डिंग इज ऑन, स्टॉप बोलो करो, बोलो स्टॉप करना है ना हमें। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है फिर। देखिए अभी मैं इसको दबा रहा हूँ, जो भी बोले मैं दबा रहा हूँ, दबा दिया मैंने। वो बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू स्टॉप रिकॉर्डिंग टू द क्लाउड, क्या करो, यस और नो? यस यस।